सिक्का लगा है और इन लोगों ने इनको 5 बार वोट भी डाले। तो कम से कम जब आज हो तो अच्छा तो ये लगता कि गढ़ से पुष्प बरसाता है, तो मैसेज आता है कि बावरी समाज से कितना प्यार करते हैं। ऐसे कोई पोस्टर फाड़ने से थोड़ी होता। एमपी तो मैं ही हूं नागौर का, दिल्ली में मैं ही बैठूंगा। तुम तो अमित शाह मोदी था कि खींवसर के जो राजा हैं उनको बावरी समाज के लोगों पे फूल बरसाने चाहिए आज कि नई शुरुआत हो रही है खींवसर की धरती पे। हम तो कर नहीं पाए 70 साल में। वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल यहाँ छात्रावास बना के एक संदेश दे रहा राजस्थान के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा बावरी, सोना बावरी का पोस्टर उनको नहीं सुहाया और अपनी हाइड्रो जेसीबी लाके और उन पोस्टरों को फाड़ के ये संदेश दिया कि हमारी सोच वही है जो 150 साल पहले थी, हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारे देखने थोड़ी होगा। ये खींवसर में देख रहा हूं, लगातार 8 बार जीत रहा हूं, रोज आ रहा हूं, लेकिन मैं ध्यान रखता हूं सबका। मैंने आपको क्या कहा, मैं सर्व समाजों का ध्यान रखता हूं। अभी 3:15 बजे राजपूत छात्रावास के अंदर भी एक कार्यक्रम रखा उन्होंने। मेरे पास राजपूत हॉस्टल के लोग आए, मेरे राजपूत समाज में भी अच्छे व्यक्ति कई मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा, हनुमान जी जब तक आप पे लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, वो तो जाट समाज के अलावा किसी का काम ही नहीं करते। अरे मैंने कहा मैं तो लड़ता ही दूसरे समाजों के लिए, 25 साल दूसरे समाजों के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पे बिता दिया मैंने, हर समाज की लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कहा कि राजपूत समाज की छात्रावास के लिए आप लाइब्रेरी बनाओ। मैंने कहा पैसे कितने चाहिए? क्या 10 लाख? मैंने कहा ले जाओ। तो अब मैंने उनको कहा कि 10 लाख में तो बनेगी नहीं, 15 लाख में बनेगी। तो कह रहे साहब 10 में बिल्डिंग बनाएंगे, हम उद्घाटन आपसे ही कराएंगे। मैंने कहा क्यों जिद कर रहे हो? मैंने तो मान लिया आपने कहा। उन्होंने 3:15 बजे कार्यक्रम रखा है छात्रावास में, अमर छात्रावास जो नागौर के अंदर है, उसमें राजपूत समाज ने मेरा कार्यक्रम रखा कि हनुमान जी ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं लाइब्रेरी के बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका सांसद कोष का हनुमान जी शिलान्यास करेंगे उस कार्यक्रम का। आज कार्यक्रम उनका चालू हो रहा है, आचार संहिता आज लग रही है। अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद में जाऊंगा भेड़ गांव के अंदर, जहां हमारे देवासी समाज के एक व्यक्ति के करंट आ गया, पेड़ चले गए, ठेकेदार भाग गए। मैंने उनको धमकाया, मैंने कहा कहां जा रहे हो, आओ उधर। 5 लाख रुपए दिलाए, मैं भी मेरी तरफ से उसकी मदद करूंगा। सुबह आपने देखा कई समाजों के लोग मेरे पास आए। अब लोग तो ये समझते हैं ना कि हनुमान जी के पास चले जाओ, ये सरकार से ऊपर है। मैं सरकार से ऊपर नहीं हूं, आपका आशीर्वाद है और लाखों की तादाद में आप आते हो, इसलिए आपको लगता है कि हनुमान जी जो कह देंगे हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अमित शाह मोदी के सामने अगर मेरे पास पैसा होता तो अभी तो मुझे जेल में डाल देते वो लोग। पैसा नहीं है इसलिए तो हुंकार भर रहा हूं जगह जगह, रोडों से लेके और दिल्ली और जयपुर तक। लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा है जिसका अंदाज भी आपको नहीं। वो दिल बड़ा है इसलिए तो पार्टी मैंने बनाई। मेरे से बड़े बड़े नेता हुए हमारी कौम के अंदर जो कहते थे कि हम छत्रपति है, हम ये है वो है देश प्रदेश के अंदर, लेकिन दूसरों के फोटो लगा के वो लोग घूमते थे वोट मांगने के लिए। पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि अब राजस्थान वो प्रांत नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पीछे लगू है। राजस्थान के अंदर नई तीसरी ताकत खड़ी करेंगे। सोना जी भी जब पहली बार विधायक बनी थी तो तीसरी पार्टी से विधायक बनी थी। अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव लड़ाती निश्चित रूप से चुनाव जीतते, लेकिन जो होशियार है, मजबूत है, गुटों में बटी कांग्रेस और गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजबूत व्यक्ति को दूसरी तीसरी बार मौका नहीं देते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उनको ऐसे लोग चाहिए जो डफोर हो, जो कोई काम करने लायक नहीं हो, उनको अच्छे पदों में बिठा देंगे और उनको गांव में भेजेंगे। देखो देखो आपके समाज का हमने मंत्री बनाया, देखो आपके समाज का एमपी बनाया, लेकिन उसकी जबान पे ताला लग जाता है। जब कौम की किरकिरी लोकसभा विधानसभा के अंदर होती है तो पानी पेशाब करने चले जाते हैं और विधेयक पास होने के बाद आते हैं, क्या हुआ कि मैं तो पेशाब करने गया, क्यों तो ध्यान को नहीं बिल आना वाला, तो बोलती तो पार्टी से बाहर निकाल देते भाई। तो कौन बोलेगा बताओ? और जो बोलता है उसे बाहर जाना पड़ता है, और जो लड़ता है वो उसकी जान भी जा सकती है। लड़ाई तो लड़ी और देश में बात चली। तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ रामसा पीर का जयकारा भी लगाया, 36 कौम का जयकारा लगाया। लोग ये नहीं सोचते, हनुमान बेनीवाल पाबू जी का जयकारा भी लगाता है, गोगा जी महाराज का भी लगाता है। तमाम सर्व समाज के जो जो देवता हुए, लोक देवता हुए, और उन सब के जयकारे के साथ वो सर्व समाज और 36 कौम को आगे लेके चल रहा है। एमपी कोटे का बजट आप देखोगे
आज वायरल होगा मेरा बजट, और जो मैंने दिया, आज ट्यूबवेल भी निकलेंगे जितने सारे, उसमें आप देखोगे कि मेघवाल की ढाणी, बावरी की ढाणी, हमारे भील नाइक की ढाणी, रेगर की ढाणी, गाडरिया लुहार की ढाणी, तमाम उन गरीब व्यक्तियों के घर पे लाइट, पानी, स्कूल, बिजली, सड़क, उसकी व्यवस्था करने का काम किया। बातें नहीं की मैंने। गजेंद्र सिंह जी मंत्री थे 5 साल बिजली के। 5 साल के अंदर राजपूत समाज के लोग कहते थे कि मंत्री जी के पास जब जाते थे तो कहते थे 1 मीटर भी केबल नहीं दिलाऊंगा, मैं नियम कायदे से चलता हूं। फिर भी लोगों ने वोट डाले। और एक अनुमान बेनीमाल है, अगर राजपूत समाज का कोई व्यक्ति भी आ गया, उन्होंने कहा साहब लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे, माइनिंग कर सकता हूं क्या तांतवास बोजाज कर्णों की साइड में? मैंने कहा इच्छा है क्या आपकी? बोले हाँ तो कर लो। दूर कितनी के लाइट? बोले नजदीक है। तो केबल है कि नहीं है? तो ले जाओ, दिलवा देता हूं। और है तो लाके जोड़ लो, कोई दिक्कत होगी। मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? इस खियूं सर की 80